दो ही बेस कैंडल है, ठीक है। यहां पर इस डिमांड जोन में, क्या ये डिमांड जोन है जो पिक्चर मैंने बनाई है यहाँ पे? यस। इसमें कितनी लेगआउट कैंडल है? इसमें दो लेगआउट कैंडल है, एक ये वाली ग्रीन और एक ये वाली ग्रीन। अब देखिए, आप यदि ये समझें कि इसके बाद वाली भी तो रेड एक्साइटिंग कैंडल है, तो क्या ये एक्साइटिंग कैंडल डिमांड जोन में कंसीडर की जा सकती? नहीं। अब बात को समझें, मैं जब डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, मैं जब डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल ही मेरी लेगआउट हो सकती है, रेड कैंडल लेगआउट नहीं हो सकती। तो मैं इस रेड को कंसीडर नहीं करूंगा लेगआउट में, लेगआउट सिर्फ दो ही कैंडल्स है। और अब उससे पहले एक और चीज मुझे बताइए, ये जो एरिया है, क्या मैं इसको एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन कह सकता हूं? अब इसमें एक लेगिन, एक बेस और एक लेगआउट इस तरह से ठीक है, एक लेगिन, एक बेस और एक लेगआउट इस तरह से ठीक है। अब थोड़ा सा एक और नया रूल सुन लीजिए। लेगआउट कितनी भी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी लेगआउट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी ज्यादा लेगआउट कैंडल होंगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, बेस कैंडल स्टैंडर्ड हम 1 टू 5 या 1 टू 6 तक ही लेंगे, 1 से 5 तक, 1 टू 5 ही बेस कैंडल लेंगे, 1 से लेकर 5 तक बेस कैंडल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और लेगिन कैंडल हमारे पास एक ही सफिशिएंट है, एक ही बहुत है। लेगिन कैंडल सिर्फ हम अपने जोन को स्ट्रेंथ देने के लिए कि बैक साइड से कोई स्ट्रेंथ है या नहीं हमारे पास, बैक साइड से कोई स्ट्रेंथ है या नहीं। और आगे जब टेक्निकल में आएंगे तो लेगिन कैंडल का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। मल्टीपल कैंडल, बेस कैंडल 1 से लेकर 5 तक हो, ठीक है। यदि मोर देन 5 है, जैसे मैं कहूं कि ये देखिए एक रैली और यहां पर 6 बेस कैंडल हैं और फिर ये रैली है, मैं जनरली इस तरह के एरियाज को अवॉइड करना पसंद करूंगा। मेरे पास 1 से लेकर 5 बेस कैंडल है, सफिशिएंट है। बट इस पिक्चर को मार्क करने के पीछे जो मेरा एक मोटिव था वो ये कि जो नीचे ड्रॉप बेस रैली का एरिया है, सभी लोग देखें, जो ये ड्रॉप बेस रैली का एरिया है, क्या इसमें ये जो लेगआउट कैंडल है वो इस रैली बेस रैली के लिए लेगिन का काम कर रही है? बात को समझें कि इस रैली बेस रैली के लिए तो ये लेगिन है, नीचे वाले ड्रॉप बेस रैली के लिए ये लेगआउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस तरह का भी एरिया है तो ठीक है। अब कई लोग जो एडवांस हो चुके हैं या एडवांस बात करते हैं या फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है, वो ऐसे बात करेंगे कि सर इन दोनों कैंडल को ही बेस ले लें। कितने लोगों के मन में बात आ रही है कि यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स को बेस ले लिया जाए? कितने लोगों को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है अभी कि यार ये दोनों कैंडल को बेस ले लें, क्योंकि शायद आपने पहले पढ़ा हुआ हो, क्योंकि आगे चल के हम ऐसा करने वाले हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या है कि आप एक सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए ऐसा समझें कि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में लेगिन कैंडल कितनी है? क्या मैं इस ग्रीन कैंडल को लेगिन ले सकता हूं? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेगिन लेने में एक ही लेगिन है। और लेगिन कैंडल जैसा मैंने बताया, सिर्फ एक ही लेगिन कैंडल कंसीडर करनी है। और ये बेस कैंडल के बारे में भी यदि मैं बात बताऊं, तो ये बेस कैंडल जो है वो भी एक ही है, यस एक ही है। और अब इसमें लेगआउट कैंडल मुझे बताइए, आपको 2 लेगआउट कैंडल दिख रही हैं, 4 लेगआउट कैंडल दिख रही हैं, 3 लेगआउट कैंडल दिख रही हैं? ओके मंजुनाथ, 2 3 4 ओके। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं 2 लेगआउट हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 और कुछ ही बोल रहे हैं 3। अब देखिए, पहली बात, पहला रूल तो अब ये सुने कि मेरे डिमांड जोन में सिर्फ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि कितनी लेगआउट कैंडल हो गई? मेरे डिमांड जोन में सिर्फ ग्रीन लेगआउट कैंडल ही होनी चाहिए। यदि ये रेड है, यहीं पर ये ब्रेक हो गया इस डिमांड जोन का सिलसिला, यहीं पर ब्रेक हो गया है डिमांड जोन का सिलसिला। यदि यहाँ पर रेड एक्साइटिंग कैंडल इस तरह से बन गई, मेरे पास ये दो ही लेगआउट कैंडल मैं कंसीडर कर पाऊंगा। यदि यहाँ पर ये भी ग्रीन होती तब मैं 4 कैंडल कह सकता था। अब ऐसा नहीं रेड के बाद ग्रीन बनी, फिर ग्रीन के बाद फिर रेड बन जाए, रेड के बाद फिर ग्रीन बन जाए तो हम उसको डिमांड ही कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर इस एरिया की बात करूं, क्या इस रैली बेस्ड ड्रॉप में कितनी लेगआउट कैंडल हैं बताएं? 4 लेगआउट कैंडल है। 4 लेगआउट कैंडल कैसे हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये फिफ्थ वाली तो बेस हो गई ना, अभिषेक कुमार एंड ऑल, ये फिफ्थ वाली तो बेस हो गई डिंपल जिगर। ये 3 बेस कैंडल है मेरे पास, जो मैंने येलो से यहाँ पर 1 से मार्क किया। ये रैली, ये 3 बेस और ये लेगआउट, रैली बेस ड्रॉप। क्योंकि ये रैली में क्यों ले रहा हूं, इस रैली को मैं कंसीडर क्यों कर रहा हूं असित तिवारी, इस रैली को, क्योंकि ये पूरी तरह से 50% से ज्यादा वाली कैंडल और एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या इसकी कोई स्मॉल रेंज है? क्या स्मॉल रेंज नहीं है, इसकी अच्छी रेंज है, इसकी अच्छी रेंज है। इस वजह से मैंने इसको लेगिन कंसीडर किया है, फिर इन 3 को बेस और उसके बाद लेगआउट। नहीं, ये भी मेरे पास लेगआउट कैंडल थी। अब देखिए, ठीक ऐसा इसके बारे में मुझे बताइए, ये वाली कैंडल, अमेय नायक, इस वाली कैंडल के बारे में बताइए, क्या ये 50% से कम बॉडी की कैंडल दिख रही है? हाँ, सप्लाई जोन ही है। ये 50% से ज्यादा की कैंडल है, 50 क्लियर कट ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात, कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आती है। जब इसमें कोई कंफ्यूजन ऐसा है ही नहीं कि ये 50% से कम कैंडल है, ज्यादा बॉडी है, कम बॉडी है, तो फिर इसको लेगआउट ही रहने देते ना, तो फिर इसको एक्साइटिंग ही। नहीं, ये भी मेरे पास लेगआउट कैंडल थी। अब देखिए, ठीक ऐसा इसके बारे में मुझे बताइए, ये वाली कैंडल, अमेय नायक, इस वाली कैंडल के बारे में बताइए, क्या ये 50% से कम बॉडी की कैंडल दिख रही है? हाँ, सप्लाई जोन ही है। ये 50% से ज्यादा की कैंडल है, 50 क्लियर कट ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात, कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आती है। जब इसमें कोई कंफ्यूजन ऐसा है ही नहीं कि ये 50% से
कम कैंडल है, ज्यादा बॉडी है, कम बॉडी है, तो फिर इसको लेगआउट ही रहने देते ना, तो फिर इसको एक्साइटिंग ही रहने देते ना। और उससे भी ठीक बात कि ऐसा भी नहीं कि प्राइस एक सेम रेंज में रह गई हो। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, इस वाली कैंडल के बारे में यदि मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल, ये रेड कैंडल भी 50% से ज्यादा बॉडी वाली है ना। बताइए, ये वाली कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी वाली कैंडल है, यस। बट फिर भी ये आसपास की रेंज और इसकी इसकी कितनी स्मॉल सी रेंज है, आसपास भी प्राइस स्मॉल सेम रेंज में रही है, तब मैं इसको बेस कैंडल मान लूंगा। ये सब कुछ भी 50% वाला थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, केस टू केस वेरी करेगा। और इन सारी कैंडल्स को लेगआउट कैंडल कंसीडर करना नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर ये बेस कैंडल भी तो बन गई। यदि ये बेस कैंडल नहीं होती तो फिर मैं कैसे इनको, बेस कैंडल होती तब जरूर मैं लेगआउट कंसीडर करता, बेस कैंडल नहीं होती तब मैं लेगआउट कैंडल कंसीडर करता। बट ये तो क्लियर कट बेस है, क्लियर कट बेस है ये दोनों ही कैंडल। आगे बात समझ बताएं, क्या ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हो सकता है? वो आ जाएगा सक्षम, आगे चल के बात करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, डोंट वरी। ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हो सकता है। इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में दो बेस कैंडल में कंसीडर कर सकता हूं ना, यस, इसमें दो बेस कैंडल में कंसीडर कर सकता हूं। ये वाली पिक्चर को क्या मैं रैली बेस ड्रॉप करके सप्लाई जोन की तरह मार्क करूं, कि जिसमें इन, पहले तो ये देखिए इन इस तरह की पिक्चर में कोई आपको डिमांड या सप्लाई दिख रहा है? ये वाली कंप्लीट पिक्चर जो मैंने सर्कल में विजय मार्क करी, इस कंप्लीट पिक्चर में कुछ ऐसा प्रॉपर डिमांड सप्लाई टाइप दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। मतलब यहां पर यदि मैं फाइंड आउट करूंगा, कुछ फोर्सफुली बिना बात के जबरदस्ती होगी कि मैं यहां पर कोई एरिया मार्क करूं कि हाँ ये रैली बेस ड्रॉप हो सकता है, नहीं। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी जोन प्रॉपर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, जहां पर आपको पिक्चर समझ ही नहीं आ रही है कि क्या लेग इन, क्या बेस और क्या लेग आउट, उस एरिया को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, उस एरिया को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। अब जैसे एक छोटी सी बात देखें, यहां पर ये ड्रॉप है, ये बेस है, अब उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, बट ऊपर गई तो ये रेड कैंडल के फॉर्मेशन में गई ना, तो क्या एक किसी भी तरह से ड्रॉप बेस रैली हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको मैं ड्रॉप बेस रैली नहीं बोलूंगा। एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि कोई यदि ये बेस कैंडल है, कोई ये बेस कैंडल है, यहां पर ये समझ लीजिए रैली भी है, या हो सकता है ये ड्रॉप भी है, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये ड्रॉप बेस रैली हो, या ड्रॉप बेस रैली हो, या रैली बेस रैली हो। यदि दूसरी रैली कैंडल जो है वो कुछ इस तरह से बने, कुछ इस तरह से बने, तो आप मुझे बताएं, क्या ये किसी भी तरह से कोई जोन जैसा दिख रहा है क्या? मतलब मेरी जो लेग आउट कैंडल से एक्सपेक्टेशन है, लेग आउट कैंडल में जो मुझे चाहिए कि बायर सेलर की फाइट के बाद प्राइस को अच्छी तरह से ऊपर लेकर जाएं, वैसा हुआ है क्या यहाँ पर? वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहां पर देखें, क्या इस वाले एरिया को मैं एक रैली बेस रैली का डिमांड कह सकता हूं, कि लाइक यहाँ पर 5 बेस कैंडल है, ये रैली है, और ये 5 बेस कैंडल है, यस, ये 5 बेस कैंडल है, ये रैली है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अब हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये क्वालिटी वाला ठीक नहीं है एंड ऑल, वो सब ठीक है, बट एक स्ट्रक्चर के तौर पर मैं देखूं कि हाँ मेरा एरिया तो है, मेरा सप्लाई जोन तो है, सप्लाई जोन तो है। अब जैसे एक सॉरी डिमांड जोन तो है, डिमांड जोन है ये। जैसे ये इसके बारे में बात करूं कि ये एक मेरे पास रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, क्या बिल्कुल ठीक परफेक्ट एरिया है? बिल्कुल ठीक परफेक्ट एरिया है, परफेक्ट सप्लाई जोन है। ये स्ट्रक्चर देखें, ये बीईएल का चार्ट है। बीईएल में यहाँ पर रिसेंट कैंडल जो आज कल परसों में ही बनी है, क्या ये वाली पिक्चर हमें एक सप्लाई जोन की पिक्चर दिख रही है? रैली बेस्ड ड्रॉप इस तरह से प्रॉपर सप्लाई जोन की कैंडल है, प्रॉपर सप्लाई जोन की स्ट्रक्चर है। और वो सप्लाई जोन की पिक्चर में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये भी एक मेरे डिमांड जोन की पिक्चर है, रैली बेस एंड रैली, जिसमें इन चारों को ही बेस कैंडल कंसीडर करना पड़ेगा, पांचों को। ये 5 कैंडल्स जो हैं ये कंप्लीट बेस कैंडल हैं। अब देखें कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, जिस पर मैंने इस येलो से 1 मार्क किया है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये ग्रीन कैंडल डिमांड जोन के लिए तो लेग आउट और सप्लाई जोन के लिए लेग इन का काम कर रही है? डिमांड जोन के लिए लेग आउट, सप्लाई जोन के लिए लेग इन, मतलब नाम में वाकई में कुछ नहीं है, जो भी है उसके स्ट्रक्चर उसके फॉर्मेशन में है। कि हाँ यदि एक्साइटिंग ना होती तो ना लेग इन के लिए कुछ, ना मैं इसको डिमांड के लिए कुछ मानता, ना सप्लाई के लिए कुछ मानता, ना डिमांड के लिए लेग आउट होती, ना सप्लाई के लिए लेग इन होती। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, दैट्स व्हाई ये इस तरह से इसकी यस पोजीशंस मैटर, इसकी स्ट्रेंथ मैटर कर रही है मेरे लिए। अब जैसे ये एरिया है कि रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन गई, इसको कोई कहे रिवर्सल है, मैं कहूंगा रिवर्सल है, बट यहाँ बेस कैंडल कहाँ है? बेस कैंडल कहाँ है यहाँ पे? तो इसका मतलब ये कि अभी मुझे बेस कैंडल के बिना जोन नहीं देखना है, मुझे ये तीनों एलिमेंट जो लेग इन में कह रहा हूँ, बेस में कह रहा हूँ, लेग आउट में कह रहा हूँ, उस तरह से ही लेग इन बेस लेग आउट देखनी है। तीनों ही कैंडल, तीनों ही कंपोनेंट, तीनों ही एलिमेंट मुझे चाहिए। अब जैसे ये फोर्थ जोन की कैंडल है, जो लोग काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, जिन्होंने फोर्थ जोन की कैंडल देखी होगी, उन्होंने इस कैंडल के बारे में ना जाने क्या सोचा होगा, क्या क्या सोचा होगा कि ये कैंडल नहीं बनती, ये कैंडल यदि नहीं बनती तो हमारा ये चार्ट कितना सुंदर दिखता, कितना साफ दिखता, कितना क्लीन दिखता।
इस कैंडल ने यहां तक के सारे स्ट्रक्चर, यहां तक के सारे स्ट्रक्चर को खराब कर दिया। ठीक है, ऐसा मार्केट में कोई कोई दिन होता है, कभी साल में एक दो बार, एक आध बार कि एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है जो कि आसपास के स्ट्रक्चर को थोड़ा बिगाड़ देती है बहुत। अब ये वाली पिक्चर में कैसे भी करके आप सप्लाई जोन जबरदस्ती फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बताइए, कहीं नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ड्रॉप बेस रैली मैंने जो मार्क किया है, ये वाली पिक्चर हो गई। ठीक है, एक तो ये ड्रॉप बेस रैली वाली पिक्चर हो गई, और एक वहीं पे मैं इस रैली बेस रैली की बात करूं, इसमें इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो सेकंड वाली जो पिक्चर है और फर्स्ट वाली पिक्चर है, आप किसे प्रायोरिटाइज करेंगे, आपकी प्रायोरिटी कौन सी रहेगी, सेकंड और फर्स्ट। सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाली में आप लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए, प्राइस के मूवमेंट को देखिए, होने को देख लीजिए आप। ये पहले वाले स्ट्रक्चर में भी दो लेग आउट कैंडल हैं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी दो लेग आउट कैंडल है, बट उन दोनों लेग आउट कैंडल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें ना, कि उन दोनों लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, वो प्राइस को कहां से कहां तक लेकर गई है। यस और नो। श्याम और मेघा, इन दोनों ने ही बोला है, मोहित ने बोला है कि ये कोई जोन नहीं हो सकता, ये लेग आउट कैंडल बनी ही नहीं है। लेग आउट कैंडल बनी ही नहीं है, लेग आउट कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई, इसका क्या मतलब है। अब देखो, जिन लोगों ने यस लिख दिया कि हाँ ये डिमांड जोन है, मेरे कहने के बाद भी कि हाँ वीकली की कैंडल है, वीकली का फॉर्मेशन है बायोकॉन का, और ये डिमांड जोन है, और जिन लोगों ने यस कह दिया, और उनमें से यदि वो लोग भी हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी हुई है, उनमें से यस बोलने वालों में से यदि वो लोग भी हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी भी हुई है, तो आप इस बात से ही समझ जाइए, इस बात से ही अंदाजा ले लीजिए कि आपको अभी और प्रैक्टिस और सीखने की जरूरत है, और उतना ही सीरियसली इस लाइव सेशन को लेने की जरूरत है। आप जो मैंने फर्स्ट क्लास में कहा वीकली की कैंडल है, क्या इस वीकली की कैंडल क्लोज हो गई कंप्लीटली। सभी लोग मुझे बताएं, क्या ये वीकली की कैंडल जो है क्लोज हो चुकी है। नहीं, क्लोजिंग इन द सेंस कि अभी वीक में मेरे पास 2 दिन और हैं, तो मतलब इट कुड बी रेड और बेस कैंडल, कुछ भी हो सकता है प्राइस यहां से नीचे आकर इसको बेस कैंडल बना दे 2 दिन में। हाँ, कल क्लोजिंग हो जाएगी क्योंकि फ्राइडे तो ऑफ है, फ्राइडे ऑफ है, बट फिर भी स्टैंडर्ड लेकर चलें तो अभी मेरे पास वीक क्लोजिंग में टाइम है, अभी इस कैंडल के क्लोज होने में टाइम है। ये कुछ भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकती है, ये रेड में भी टर्न हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है ना। तो ये मतलब होता है कि जिसका टाइम फ्रेम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक अभी वीकली की कैंडल फ्राइडे को कंप्लीट होगी, यदि फ्राइडे का ऑफ है तो ठीक है, ये थर्सडे भी क्लोज हो जाएगी। मंथली की कैंडल है, यदि मैं यहाँ पर इसको मंथली की इस तरह से कैंडल कोई बेस है, तो ये बेस ही नहीं है, पता नहीं है रेड एक्साइटिंग में कन्वर्ट हो जाए या ग्रीन एक्साइटिंग में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है। हाँ, डेली की कोई पिक्चर है, लाइक यहाँ पर डेली की ये पिक्चर जो हमें दिख रही है, क्या मैं कह सकता हूँ ये डेली पर रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यस और नो, डेली पर रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर पिक्चर है। क्यों है, क्योंकि ये डेली की कैंडल में अब कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, अब डे क्लोज हो चुका है, अब जो भी बनेगी कल नई कैंडल बनेगी, कहीं यहां से या यहां से, अब वो न्यू कैंडल का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में। और यहां पर ये एक परफेक्ट डिमांड जोन भी था, ड्रॉप बेस रैली, एक अच्छा डिमांड जोन था ना ड्रॉप बेस रैली। यस, अब वही सेम केस कि इस ड्रॉप बेस रैली में जो लेग आउट है, ये इस रैली बेस ड्रॉप के लिए लेगिन का काम कर रही है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। चलिए, ये डिमांड सप्लाई के जिस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हमने देखे, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये आपको समझ में आ गए। मैं लेफ्ट साइड में और डाउन साइड देखूंगा, लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड देखूंगा, जिसमें मेरे पास तीनों एलिमेंट हो, डिमांड जोन के लिए तीनों एलिमेंट हो, लेग इन बेस और लेग आउट, और लेग आउट शुड बी ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल, लेग आउट शुड बी ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल। ठीक है, यहां से करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ देखूंगा, जिसमें तीनों एलिमेंट हो, लेग इन बेस और लेग आउट, और उसमें लेग आउट कैंडल कौन सी देखूंगा, डिमांड जोन के केस में ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल देखूंगा। क्या मेरे पास यहाँ ये एक एरिया परफेक्ट नजर आ रहा है कि ड्रॉप भी है, बेस भी है और रैली भी है, ड्रॉप भी है, बेस भी है और रैली भी है। यस, ये ड्रॉप बेस रैली का मेरे पास परफेक्ट एरिया, इसमें लेग इन बेस लेग आउट हर तरह का कंपोनेंट है, लेग इन बेस लेग आउट हर तरह का कंपोनेंट है। अब यदि मुझे इसको मार्क करना है, यदि मुझे इसको मार्क करना है, इस ड्रॉप बेस रैली एरिया को मैं कुछ इस तरह से हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस पर यहां और लोएस्ट विक पर यहां, प्रॉक्सिमल और डिजिटल इनको नाम देना कि मैंने हाईएस्ट बॉडी को प्रॉक्सिमल, इसको ग्रीन कर देता हूं डिमांड जोन के केस में, और इस डिजिटल को भी ग्रीन कर देता हूं डिमांड जोन के केस में। इनको ऊपर वाली को प्रॉक्सिमल और मैंने नीचे वाली को डिजिटल की ओर कहा। प्रॉक्सिमल का आप मतलब समझ लीजिए करंट मार्केट प्राइस से पास, यहां तक मैं डिमांड देख चुका हूं। अब इसके लेफ्ट में नहीं जाना है मुझे, इसके लेफ्ट में के साथ साथ पैरेलल ही नहीं जाना है, डाउन साइड में जाना है। और डाउन साइड में आते आते भी क्या मैं ये कह सकता हूं, डाउन साइड में आते आते क्या मैं कह सकता हूं, मेरे पास ये एक ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल्स के साथ फिर से एक स्ट्रक्चर मिल गया, जिसको मैं रैली बेस रैली कह दूं, ये वाला एरिया।
कंटिन्यूअस पैटर्न, रैली बेस रैली, 2 लेग आउट और 3 बेस कैंडल वाला। कंटिन्यूअस पैटर्न, रैली बेस रैली, 2 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 बेस कैंडल वाला। अब वापस इसकी मार्किंग करते हैं, तो अब इसमें नंबर ऑफ बेस कैंडल ज्यादा है, तो क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एरिया, अब इसमें मल्टीपल बेस कैंडल हो गई, मल्टीपल बेस कैंडल हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं मल्टीपल जो बेस कैंडल्स हैं, इनमें जिस भी कैंडल की बॉडी हाईएस्ट है, जैसे इस कैंडल की बॉडी हाईएस्ट है, तो क्या इसको मैं प्रॉक्सिमल लाइन इस तरह से मार्क कर सकता हूं? क्या बिल्कुल ठीक है? इसको ग्रीन बोल दिया। अब यहां से नीचे इस एरिया में सबसे लोएस्ट विक कौन सी कैंडल की है? सबसे लोएस्ट विक कौन सी कैंडल की है बताइए? इस थर्ड वाली कैंडल की। तो ऐसा नहीं, ऐसा ये कॉमन मिस्टेक आप लोगों से हो जाएगी कि जिस कैंडल की बॉडी आपने मार्क करी उसी कैंडल की विक मार्क करो, नहीं। कंप्लीट एरिया लिखा है ना, तो कंप्लीट एरिया को समझिए कि कंप्लीट एरिया में जिस भी कैंडल की बॉडी ऊपर थी, ठीक है, वहां प्रॉक्सिमल लाइन, और जिस भी कैंडल की विक नीचे थी वहां डिस्टल लाइन। कुछ इस तरह से। तो क्या ये मार्किंग भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है? हाईएस्ट बॉडी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। अब इसमें क्या मेरे पास ये रैली बेस रैली का जोन हो सकता है? अब इस रैली बेस रैली के जोन में लेफ्ट साइड में आप मुझे बताएं कि दो बेस कैंडल मानेंगे या एक बेस कैंडल मानेंगे? दो एक देखिए, मैं कहता हूं दोनों को बेस कैंडल मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिंपल, सुमित, दोनों को बेस कैंडल मान लीजिए। हाईएस्ट बॉडी पर यहां प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, क्योंकि इस वाली एरिया की रेंज भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, दोनों को ही मान। और यदि किसी को लगे कि यार एक को मानना है, ठीक है, अभी वो भी बात सही कह दूंगा मैं कि हाँ एक बेस कैंडल है, और ये बात भी सही कह दूंगा कि दो बेस कैंडल है। क्यों? क्योंकि अभी इन पर और प्रैक्टिस होना बाकी है, अभी इन पर और प्रैक्टिस होना बाकी है। तो क्या ये वाला एरिया मेरे पास बिल्कुल टेस्टेड जोन है? ये भी टेस्टेड जोन है। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं क्या, मारुति के बारे में मेरा सिनेरियो, अब सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, शायद ये टेस्टेड और फ्रेशनेस, डिमांड और सप्लाई में थोड़ी अलग बात हो जाएगी, कि क्या इस वाले एरिया के मारुति के बारे में मैं ये कह दूं कि मारुति क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था, या मारुति क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है? वीकली पर आता हूं, और ये भी कह दूं मारुति वीकली के भी डिमांड जोन में आया था, या मारुति वीकली के भी डिमांड जोन से चल रहा है? क्वार्टरली और वीकली दोनों डिमांड जोन से चल रहा है। अब ये जो आज मारुति के बारे में बात है, अब कल कोई 11,000 12,000 की कॉल मत ले लेना। हो सकता है मैंने ये बात यदि समझ में भी नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि क्वार्टरली मारुति क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया है। रिसेंटली मारुति सौरभ वीकली के भी डिमांड जोन में आया है और थोड़ा सा ऊपर गया। बस एक कॉमन मैंने एक बात बताई, जनरल मैंने एक बात बताई कि हाँ, तो मेरी ये उम्मीद के साथ कि हाँ हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, बट इस हो सकता है में एक बात क्या है, एक तो है होगा ही होगा, एक है हो सकता है डिफरेंस है। तो बस इसको देख लिया, ठीक है, आज डिस्कशन कर लिया, आज की बात आपको आगे मैं, आज की बात जो है आगे लिंक अप करूंगा। बट ये जो मार्किंग है मारुति से ये लोएस्ट बिग, ठीक है, क्या ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? ये जोन फ्रेश है टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश क्यों कह रहा हूं मैं? इसको मैंने फ्रेश क्यों कहा है? क्योंकि देखो ये जोन बना, ये जोन फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ? 7 जून के दिन। 7 जून के दिन जो मेरी मार्किंग है, उसके बाद 7 जून के बाद क्या प्राइस इस रेंज तक कभी भी पहुंची? समझ, वो अगला टॉपिक है, कल की बात है। क्या प्राइस कभी भी यहां तक पहुंची? नहीं पहुंची, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। अब एक छोटी सी बात और, कि अभी तक ये जो मैंने मार्किंग के बारे में लिखा, ये एक तरह से बॉडी टू विक मार्क करने के बारे में लिखा। यदि मैं इसको विक टू विक, हालांकि इसको मैं और आगे बताऊंगा, बट आप एक छोटी सी बात जो थोड़ा सा एक दो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसके तौर पर समझ लीजिए कि ये यदि मैं विक टू विक मार्क करता हूं, विक टू विक मार्क का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एरिया को मार्क करना। अभी तो बॉडी टू विक है तो कुछ हमने छोड़ दिया, विक टू विक है कंप्लीट एरिया को मार्क करना। यदि मैं इसको इस तरह से मार्क करता कि हाईएस्ट विक पर प्रॉक्सिमल और लोएस्ट विक पर डिस्टल, तब क्या ये मेरा एक टेस्टेड जोन है? क्योंकि प्राइस इसकी विक तक आ चुकी है, तब ये मेरा बिल्कुल टेस्टेड जोन है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। मैं पर्सनली मानूं कि देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली ना तो मुझे लेगिन वाली ये कैंडल फीलिंग दे रही, ना ये प्रॉपर बेस वाली, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। यहां पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मुझे दिख नहीं रहा। यदि आप करें, ठीक है, ऐसे मार्क कर लो कि इन चारों कैंडल्स को बेस मान लो, और ये ग्रीन लेगिन और ये बेस लेगिन, बट ये कोई अच्छा कैंडल, अच्छा स्ट्रक्चर, क्लियर कट एक एरिया होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैं और नीचे चलता हूं, एक्साइटिंग कैंडल के लिए और तीनों एलिमेंट के लिए। क्या मेरे पास यहाँ एक प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली टाइप पिक्चर है? इन दोनों को यदि मैं बेस मानूं, इसको रैली मानूं, ये दोनों बेस और ये रैली, इसमें हाईएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन, हाईएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, कुछ इस तरह से मार्क कर सकता हूं मैं। यस, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब इसमें मुझे और डिमांड देखने, तो यहां से नीचे देखूंगा, यहां से नीचे देखूंगा, यस, ये कुछ लोगों को लग रहा है कि आरबीआर हो सकता है। कि देखिए मेरे अकॉर्डिंग आरबीआर नहीं है, डीबीआर होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा क्यों डीबीआर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मुझे स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं लग रही है कि मैं इसको, देखो अब देखो, जूम कर लो इसको, जूम करने के बाद ऐसा हो गया ना कि 50-50% रेशियो लग रहा है कि यार हो सकता है कि 51% बॉडी हो, 49% बॉडी हो, 53% बॉडी हो, ऐसा कुछ लग रहा है ना, सिर्फ लग रहा है कि हाँ ये लेग इन हो सकती है। बट आप यदि ऐसा कुछ कंफ्यूजन है कि ये बेस कैंडल है या लेग आउट है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू बॉडी और वीक पार्ट, तो आप आसपास की रेंज के अकॉर्डिंग देख लो। इसमें यदि बहुत कुछ अचीव नहीं किया है तो इसको बेस कंसीडर कर लो, ठीक है। बात कर लेंगे हरीश उसके बारे में, डोंट वरी।
लोएस्ट बॉडी पर ये प्रॉक्सिमल लाइन, और हाईएस्ट विक पर, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस एरिया, सेकंड कैंडल जो है, इस सेकंड कैंडल पर यहां मेरी डिस्टल लाइन होगी। सेकंड कैंडल पर जो है वो मेरी डिस्टल लाइन, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल और हाईएस्ट विक पर डिस्टल। लेगिन कैंडल एक ही कंसीडर करनी है, दो लेगिन कैंडल्स की हमें जरूरत नहीं है। लेगिन कैंडल ओनली एक ही सफिशिएंट है, दो लेगिन कैंडल की जरूरत नहीं है। एक लेगिन कैंडल एक ही कंसीडर कर लो, दो है तो है ठीक है, बट कंसीडर एक कर लो। बट क्या ये सप्लाई जोन ठीक है अपने आप में? क्या ये सप्लाई जोन ठीक है? अब कई लोगों के मन में बात आ रही होगी, सर हमने बाय करना देख लिया, डिमांड में बाय करते हैं, सप्लाई जोन में सेल कैसे करेंगे? लेग इन, बेस, लेग आउट, रेड एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ सारे एलिमेंट, सारे कंपोनेंट अवेलेबल हैं। यस, हाँ ये भी लॉजिक हो सकता है कि बुल नीचे से ऊपर फेंकता है और बियर ऊपर से नीचे फेंकता है, ठीक है। लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, ये जो अभी रूल लिखा है यहां पर, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। मैंने तो इस लॉजिक के जाने बिना ही मार्केट में 10 साल निकाल दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। हाँ मतलब तीनों एलिमेंट थे जिसमें रेड एक्सप्लोसिव कैंडल भी थी, रैली बेस ड्रॉप। मैंने यहाँ पर इन तीनों को तीन बेस कैंडल और ये दो लेगआउट कैंडल मानते हुए कंप्लीट बेस एरिया की जो भी लोएस्ट बॉडी थी वहां पर प्रॉक्सिमल लाइन, और कंप्लीट बेस एरिया की जो भी हाईएस्ट बॉडी थी वहां पर मैंने डिस्टल लाइन ड्रॉ कर दी, वहां पर मैंने डिस्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें मैंने डिमांड भी मार्क किया, सप्लाई भी मार्क किया, जस्ट प्रैक्टिस के पर्पस से। जैसे इंडस टावर है, ये करंट मार्केट प्राइस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी इंडस टावर में, करंट मार्केट प्राइस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है इंडस टावर में, ठीक है। अब मुझे सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है, तो मैं लुक लेफ्ट एंड अप फॉर रेड एक्साइटिंग कैंडल विद ऑल थ्री एलिमेंट, ऐसे ही देखूंगा ना। यहां से ऊपर की तरफ गए नजर आ रही है इन सेंस ऑफ बॉडी, मतलब कंफ्यूजन सा है, ये भी समझ में आ जाएगा। बट अब आपको छोटा सा लॉजिक में दे देता हूं, फ्रेश होगा प्रमोद वो, छोटा सा लॉजिक में दे देता हूं कि यहां पर इस ग्रीन कैंडल में क्या आपको ये कंफ्यूजन है कि इसकी बॉडी 50% से शायद ज्यादा ना हो सकता है 45 हो सकता है 47 हो, ऐसा ही तो, ऐसा ही तो है ना। बट क्या इस कैंडल में अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंट है, रेंज अच्छी है, और ऐसा बिल्कुल भी क्लियर है कि आपको क्या नहीं, इसकी बॉडी तो सिर्फ 20-30% होगी, 10% होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब ऑलमोस्ट 50% तक की बात है, तो आप इसकी रेंज को देख लीजिए ना। इसकी रेंज यदि ठीक है, इसकी रेंज यदि अच्छी है तो ठीक है। और सिर्फ कंफ्यूज, यदि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती, बहुत स्मॉल होती, जैसे इस कैंडल की स्मॉल बॉडी है, तब तो उसको बिल्कुल बेस ही मानते, तब तो इसको बेस ही मानते। बट इसकी रेंज बहुत बड़ी है और बॉडी भी अपने आप में ठीक है, हो सकता है 52% हो सकता है 48% हो, उतना सा ही डिफरेंस है, तो मैं इसको लेग आउट कैंडल कंसीडर कर सकता हूं। और उसके बाद यदि इस एरिया की बात करूं कि सर फिर इस केस में आपने इसको बेस कैसे मान लिया, ठीक है, यदि इसको मैंने लेग आउट माना तो इसको भी तो मुझे रेड मानना चाहिए था, इसको मुझे रेड एक्साइटिंग मानना चाहिए था ना, ठीक है। इस वाली बात को अभी यही स्टॉप करते हैं कि इसमें कुछ है या नहीं, आगे चल के आने वाली क्लासेस में आपको समझ आ जाएगा। दिव्यानी के एग्जांपल को याद रख लेना।